दोस्तों, वैसे तो मैंने सुना था कि शिमला टू काजा के राइड के दौरान जैसे आप रिकोंग पियो क्रॉस करते हो, यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं और मुझे लगता था कि लोग थोड़ा ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ के रास्ते जितने ज़्यादा खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला था बिकॉज आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे द मून लैंड ऑफ इंडिया, संगम पॉइंट, खाब लूप्स, नाको विलेज, टाबो विलेज, 500 इयर्स ओल्ड मम्मी, निडल रॉक फॉर्मेशंस और एप्रिकॉट ब्लॉसम्स। तो जैसे आप रिकोंग पियो क्रॉस करते हो, यहाँ के लैंडस्केप्स और नज़ारे ड्रास्टिकली बदल जाते हैं। हरे भरे देवदार के पेड़ों से ढके हुए पहाड़ अब बन जाते हैं ड्राई रॉकी माउंटेन्स। और इन पहाड़ों के किनारे जो रॉक्स लटकते हैं ना, उन्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे अगले ही पल ये गिर जाएंगे। वैसे तो शांग सुमड़ो विलेज तक, जो कल्पा से कुछ 132 किलोमीटर्स दूर है, ये पूरी वैली किन्नौर वैली ही होती है। बट जैसे आप पू विलेज क्रॉस करते हो, आपको दिखने शुरू हो जाते हैं स्पीति वैली वाले नज़ारे। एंड दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पू। हम लोग ने स्टार्ट किया था हम लोग का राइड कल्पा से। अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स हम लोग राइड कर चुके हैं और अभी मैं मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज इसके पहले के जो रास्ते थे ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। लाइक सब जगह पे रॉक फॉल्स, देन बड़े बड़े रॉक्स गिरे रास्ते पे, शार्प टर्न्स। तो मैंने सोचा कि पू के बाद मैं मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ बिकॉज यहाँ के रास्ते आप देख सकते हो, थोड़े अच्छे रास्ते। लाइक टर्न्स तो है बहुत सारे बट रास्ते अच्छे हैं, रॉक फॉल्स नहीं है बहुत सारे। यहाँ के रॉकी माउंटेन्स, रास्ते और सतलज रिवर की व्यूज एंजॉय करते करते आप पहुँच जाते हो खाब संगम पॉइंट, जहाँ सतलज रिवर एंड स्पीति रिवर का संगम होता है। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संगम पॉइंट पे। आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीति रिवर और सतलज रिवर मिलती है। ये है दोस्तों स्पीति रिवर, जो ऑफ कोर्स आती है स्पीति से, और ये है सतलज रिवर जो आती है चाइना से। एंड अभी यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होते हैं लाइक एकदम कर्वी और हाफ टनलिंग वाले रास्ते, जो ऑफ कोर्स बहुत सुंदर लगते हैं। और ये रॉक्स आप देख सकते हो कैसे रुके, थोड़ा भी लाइक स्लाइटली कुछ मूवमेंट हो गया तो ये रॉक्स सीधा नीचे गिर जाएंगे, और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकना सेफ नहीं है। अभी यहाँ से आगे रोड के साइड में जो रिवर बहती हुई आपको दिखती है, वो होती है स्पीति रिवर। और ये संगम पॉइंट के यहाँ एक छोटा हाफ टनलिंग वाला पैच भी आपको देखने मिलता है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर और एडवेंचरस लगता है। संगम पॉइंट से बस 10 मिनट राइड करने के बाद यहाँ स्टार्ट होता है असली एल्टीट्यूड गेन, और यहाँ आपको देखने मिलते हैं हेयरपिन जैसे दिखने वाले लूप्स। ये लोकेशन को कहते हैं खाब लूप्स। खाब लूप्स कंप्लीटली चढ़ने के बाद आप होते हो अप्रोक्सीमेटली 10,000 फीट की ऊंचाई पर, और यहाँ के नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस कपकपाती हुई ठंड से बचने के लिए आई वॉज टोटली रेडी बिकॉज मेरे पास था ये -5 डिग्री वाला ट्राइपोल का जैकेट।
This stylish jacket has some top quality fabric for those cold days. Strong stitching and premium quality zips, and this jacket is completely made in India. जैकेट पाउच में डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, इजी फॉर कैरिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जैकेट आपको एक बजट फ्रेंडली प्राइस पॉइंट में एक प्रीमियम फील देता है। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द बेस्ट बाय लिंक। ये रॉकी माउंटेन्स और बंजर पहाड़ों के बीच जैसे आपको एक ग्रीन पैच दिखाई देता है, आप समझ जाना आप पहुंच गए हो का विलेज। दोस्तों वाटरफॉल देख सकते हो यहाँ पर, बहुत ही मस्त वाटरफॉल है। फुल रॉकी माउंटेन्स में से वाटरफॉल गिर रहा है। ऑफ कोर्स पूरा ग्लेशियर वाटर है बिकॉज इसके पीछे एकदम मस्त स्नो कैप माउंटेन्स है। आप देख सकते हो अभी प्रॉपर जो लद्दाख स्पीति वाले जो लैंडस्केप्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड रास्ते भी एकदम मस्त है दोस्तों। ऑफ कोर्स राइड करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल मजा आ रही है। यहाँ ऑन द वे आपको कई सारे ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट्स देखने मिलते हैं, बट ये व्यू पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा खास लगा। दोस्तों का विलेज से आप थोड़ा आगे आओगे ना, आपको देखने मिलता है ये व्यू पॉइंट जहाँ से आपको स्पीति रिवर का एक बहुत ही सुंदर व्यू आपको देखने मिलता है दोस्तों। एंड लाइक बहुत सुंदर नज़ारे यार, आप देख सकते हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे है। ये सुंदर नज़ारे एंजॉय करते करते आप फाइनली पहुंच जाते हो किन्नौर वैली में बसे हाईएस्ट विलेज में, द नाको विलेज। बर्फीले पहाड़ों से सराउंडेड ये नाको विलेज बहुत ही सुंदर और शांत विलेज है। और यहाँ ज़्यादातर घर वुड और सीमेंट से नहीं बल्कि मिट्टी से बने हैं। शिमला टू काजा के राइड के दौरान कल्पा विलेज के बाद ज़्यादातर लोग यही विलेज में वन नाइट स्टे करते हैं। नाको विलेज में कुछ व्यू पॉइंट्स है, कुछ मॉनेस्ट्रीज है, बट यहाँ की ये लेक बहुत ज़्यादा फेमस है। यह है दोस्तों नाको लेक, जो हर एक सीजन में एक अलग रंग, एक अलग रूप लेके आती है। और पीक विंटर्स में तो ये हाई एल्टीट्यूड लेक कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। नाको विलेज बसा है लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये एल्टीट्यूड के कारण और यहाँ की जियोग्राफी के कारण ये विलेज में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस खतरनाक ठंड से बचने के लिए यहाँ के ये मोटे दीवारों वाले मिट्टी के घर एक प्राकृतिक इंसुलेशन का काम करते हैं, जो सर्दियों में यहाँ के लोगों को गर्म रखते हैं। नाको विलेज के पीछे ही बसा है हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक। तो नाको विलेज थोड़ा एक्सप्लोर करके हम यही विलेज में सो गए, और अगले दिन हम पहुंच गए एक ऐसे लोकेशन पर जो नाको विलेज से बस 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और यहाँ के लैंडस्केप्स completely out of the world। यह है दोस्तों चांगो में बसा द मून लैंड ऑफ इंडिया। ऐसे टेक्सचर एंड टेरेन वाले पहाड़ मैंने तो आज तक कभी नहीं देखे थे।
पर एक छोटा सा और बहुत ही रिस्की सा रास्ता है जो आपको लेके जाता है ये मूनलैंड के अंदर। और यहाँ अंदर जाने के बाद आप ये यूनिक टेक्सचर वाले पहाड़ और भी अच्छे से देख सकते हो। अभी ये जो मूनलैंड है इसका फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे हुआ है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन देख के तो ये मूनलैंड लद्दाख के मूनलैंड जैसे ही दिखता है। तो क्या पता कुछ साल पहले यहाँ पर भी एक बड़ी लेक होगी, जो लेक आज के दिन कंप्लीटली सूख चुकी है और यहाँ पर ये मूनलैंड फॉर्म हुआ है। लद्दाख का मूनलैंड इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, बट ये मूनलैंड भी कुछ कम नहीं यार। क्या सुंदर नज़ारे दिखते हैं यहाँ पर। यहाँ नीचे जाने से पहले आप ये ज़रूर चेक करना कि आप एक स्किल्ड राइडर हो, बिकॉज ये रास्तों पे अगर आपका बैलेंस जाता है या फिर आपके गाड़ी का कंट्रोल जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ नीचे कैसे जाने का उसकी डिटेल्स और कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे मेरे आइटरनरी में, तो आइटरनरी ज़रूर चेक करना। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मूनलैंड एक्सप्लोर करके अभी हम निकल पड़े इंडो चाइना बॉर्डर पे बसी एक सुंदर मोनेस्ट्री देखने के लिए, जो मोनेस्ट्री में आपको देखने मिलती है एक 500 इयर्स ओल्ड मम्मी। ये मोनेस्ट्री है तो बहुत सुंदर, बट ये मोनेस्ट्री तक जाने वाले रास्ते। एंड दोस्तों अभी मूनलैंड एक्सप्लोर करके हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है जहाँ पर 500 साल पुरानी एक मम्मी है वो देखने के लिए। एंड आपको जो एग्जैक्टली सामने स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है दोस्तों वो चाइना है। एंड वहाँ पर मतलब जो मोनेस्ट्री है दोस्तों, मोनेस्ट्री में कभी कभी गलत टाइम बताता है। लाइक कोई फोन्स में, मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स में चाइना का टाइम जोन बताता है और आईफोन्स में मोस्टली इंडिया का टाइम बताता है। तो अभी जाते हैं, देखते हैं। एंड यहाँ के रास्ते भाई थोड़े से रिस्की है बट बहुत सुंदर है। आज हम लोग को पहुंचना है काजा कैसे भी करके, तो थोड़ा घाई में हम लोग। इधर ऐसा काफ़ी नैरो रास्ता है दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स मिलिट्री ट्रक्स आते रहते हैं, तो मिलिट्री ट्रक जब भी आएंगे एकदम साइड में लगा दो, साइड में रख दो, बिकॉज उनको प्रायोरिटी देना इम्पोर्टेंट है। ये है दोस्तों गुई मोनेस्ट्री। वैसे तो ये पहाड़ों में बसी मोनेस्ट्री है तो बहुत खूबसूरत, बट ये मोनेस्ट्री जानी जाती है यहाँ पर नेचुरली प्रिजर्व्ड 500 इयर्स ओल्ड मम्मी के लिए। ये वेल प्रिजर्व्ड मम्मी है एक बुद्धिस्ट मॉन्क की, जिनका नाम था शैंगा टेंजिन। ऐसा कहा जाता है कि ये मम्मी सेल्फ मम्मीफाइड है। आपको आर्टिफिशियली प्रिजर्व्ड मम्मीज तो दुनिया में कई सारे देखने मिलेंगे, बट ऐसा सेल्फ मम्मीफिकेशन काफ़ी रेयर होता है दोस्तों। और वर्ल्ड वाइड आपको बस कुछ ही ऐसे सेल्फ मम्मीफिकेशन वाले केसेस देखने मिलते हैं। 1975 में स्पीति रीजन में एक 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, और ये भूकंप के बाद यहाँ पर जब खुदाई का काम चालू था तभी ITBP और BRO के जवानों द्वारा ये मम्मी डिस्कवर हुई। ये मम्मी के दांत, बाल और नाखून आज से 500 से 600 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज भी कंप्लीटली वेल प्रिजर्व्ड है, वो भी नेचुरली। अगर आप नाको से टाबो की ओर जा रहे हो तो ये मम्मी का दर्शन लेने जरूर आना। तो आप देख सकते हो मेरे वॉच में बजे 12:20 जो इंडिया का टाइम है, जो प्रॉपर टाइम है। बट आईफोन में आप देख सकते हो 2:49 बजे जो गलत टाइम है, जो चाइना का टाइम है। एंड्रॉयड में भी आप देख सकते हो 12:19 आई मीन 12:20। बट ये आईफोन में गलत टाइम बताता है, यहाँ आने के बाद चाइना का टाइम अपडेट हो जाता है। तो एक ग्लिच है, जल्द से जल्द सुधारना चाहिए।
दोस्तों अगर आप एक शिमला टू काजा का बाइक ट्रिप या फिर रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेरी आइटरनरी जरूर डाउनलोड करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो आइटरनरी में मैंने आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इंक्लूडिंग द बेस्ट होम स्टेज ऑन द वे, कौन से लोकेशंस आपको विजिट करने चाहिए, कुछ हिडन लोकेशंस है, कुछ फोटोग्राफी स्पॉट्स है, देन कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है जो आपको डेफिनेटली ये ट्रिप के पहले जाननी जरूरी है, बिकॉज ये कैसी एकदम वीरान जगह है दोस्तों, ज्यादा कोई यहाँ पर है नहीं। तो अगर राइड करते समय आपकी बाइक खराब हो गई या फिर कुछ भी हो गया तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। तो ये आइटनरी जरूर डाउनलोड करना, डिस्काउंट कोड्स एंड ऑल के वजह से आपका पैसा भी बचेगा एंड आपको बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइटनरी जरूर डाउनलोड करना। अभी ठंड बढ़ चुकी है, मैं निकलता हूँ काजा। नाको से टाबो जाते समय ऑन द वे एक गांव लगता है, शांग सुमड़ो, और एक गांव के बाद यहाँ के रास्ते फिर से खतरनाक बन जाते हैं। नैरो रास्ते के साइड में गहरे क्लिफ्स और जगह जगह पे रॉक फॉल्स। टाबो विलेज एंटर करने से कुछ ही किलोमीटर्स पहले आता है लारी विलेज, और ये विलेज में आपको देखने मिलता है ये खूबसूरत पहाड़ों से सराउंडेड स्टैचू। ये रास्तों पे राइड करते करते आप पहुंच जाते हो टाबो विलेज। टाबो विलेज में आप जैसे एंटर करते हो यहाँ आपको देखने मिलते हैं कई सारे एप्रिकॉट ब्लॉसम्स, बट ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अभी आप काजा से बस कुछ ही किलोमीटर पहले होते हो, और प्रॉपर काजा एंट्री करने से पहले आपको देखने मिलता है मूनलैंड ऑफ इंडिया जैसा ही एक कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड लोकेशन। यहाँ रास्ते को लग के ही आपको कुछ यूनिक और सुंदर रॉक फॉर्मेशंस देखने मिलते हैं। ये रॉक फॉर्मेशंस के साइड में बहती है स्पीति रिवर, और यहाँ की ये वैली भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये रॉक फॉर्मेशंस के पैटर्न इतने ज्यादा यूनिक है ना, आप बस देखते रह जाओगे। ये जगह को बोलते हैं नीडल रॉक फॉर्मेशंस। इन वादियों में बसी है जिंदगी की असली कहानी, इन वादियों में बसी है जिंदगी की असली कहानी। खूबसूरत है ये जिंदगी इन पहाड़ों की मेहरबानी, खूबसूरत है ये जिंदगी इन पहाड़ों की मेहरबानी। हम कितने छोटे हैं इन विशाल चट्टानों के सामने, छोटे हैं इन विशाल चट्टानों के सामने। ये सिखाते हैं झुकना, ठहरना और जीना सादगी से, झुकना, ठहरना और जीना सादगी से। भीड़ से दूर यही है असली जीवन का सार, भीड़ से दूर यही है असली जीवन का सार। कर्म की दौड़ नहीं बस खुद से मिलने का इजहार, काम की दौड़ नहीं बस खुद से मिलने का इजहार। चल छोड़ वो शहर जहाँ सांसें भी उधार है, चल छोड़ वो शहर जहाँ सांसें भी उधार हैं, जहाँ हर पल जिया जाता है यहाँ सपने साकार हैं, जिया जाता
एंड दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सुंदर ऐसी कमेंट करना, वीडियो के ऊपर एक लाइक करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।